तो आज फिर हम बिहार एसआई के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आने वाला एग्जाम जो होगा बिहार एसआई मेंस जो एग्जाम होगा उसमें मैथ्स का पेपर जो होगा इसका क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। ये सीरीज चला रहे हैं, इसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेके आए हैं क्वेश्चन का। देखिए पहली बात आपसे एक बात कर लेते हैं कि एग्जाम का डेट जो है वो फिक्स हो गया है। आपका जो नया एग्जाम का डेट दिया है 23 अगस्त 2020 को, यानी कि आपका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को होने की संभावना पूरा है। वो एग्जाम दे दिया है, एग्जाम का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया है। तो चलिए आपको खुशी होगी और आप यहाँ से तैयारी पूरा जोर लगा दीजिए जिससे आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 31 तथा 7x प्लस 5y हो, ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसका 2y माइनस x का मान निकाल रहा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 7x इक्वल टू 5y दिया हुआ है। तो यहाँ से x और y का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे, x डिवाइडेड बाई y हो जाएगा 5/7। इस साइड जो मल्टीप्लाई रहता है वो इसका वैल्यू होता है और इस साइड जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है वो इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ देखिए जस्ट एक बताए और इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी ऐसे यहाँ तक ला सकते हैं। तो हमको मांग रहा है 2y माइनस x का वैल्यू मांग रहा है। तो हम यहाँ से y के जगह पे 2 गुना 7 माइनस, अब देखिए x के जगह पे 5 रख देते हैं तो 7 दूना 14 माइनस 5 तो कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। अब देखिए ये रेशियो जो है इसको भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 2x प्लस 3y बराबर 31। x के जगह पे आप 5 रखिए, 5 दूना 10, y के जगह पे 7 रखिए, 7 या 21, 21 10 31, इसको भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। आज से आपको हम 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। पिछला जो वीडियो हम डाल रहे थे तो उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो है हम आज से 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे और 23 अगस्त से पहले आपका हम 300 से ऊपर क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर चुके होंगे और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वहां से आप के एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं इस टाइप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य पहले 30% बढ़ाया जाता है और 10% का छूट दिया जाता है तो लाभ क्या होगा। देखिए सीपी 100 है, हम मान लिए सीपी हमेशा 100% होता है। उसमें देखिए क्या किया उसने, 30% पहले बढ़ा दिया तो 30% इसका प्लस 30% कीजिएगा तो क्या आएगा, 130 आएगा। फिर ये एसपी हो गया, इसको इसने मार्क प्राइस कर दिया। मार्क प्राइस मारा 30% बढ़ा के उसने वस्तु पे 130 रुपया लिख दिया। उसके बाद वो क्या करता है, फिर 10% का छूट भी देता है। तो इसका 10% का छूट आप निकालिएगा तो कितना होगा, 130 का 10% कीजिएगा 13 होगा, माइनस 13 कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एसपी आप निकालिएगा तो यहाँ से 117 हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीपी 100 है, उसको बेच रहे हैं 117 पे, तो ये जो 17 निकल के आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट लाभ परसेंट निकल आएगा। क्यों, कोई भी चीज 100 पे ही तो प्रतिशत होती है। आपको पता होगा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी 100 है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से 100 कट गया 17%। तो हम यहाँ इतना करने के बजाय डायरेक्ट 17 लिख दें, जितना देख रहे हैं डिफरेंस उतना ही प्रतिशत होगा। क्यों ऐसा होगा, कोई भी चीज 100 पे ही प्रतिशत होती है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक अयस्क में 25% शीशा है और
शीशा है, ठीक है। 80 केजी शीशा पाने के लिए कितना अयस्क चाहिए? तो आपको देखिए 25% का वैल्यू कितना आप निकालिएगा, फ्रैक्शन में निकालिएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 25% शीशा है, तो ये तो हो जाएगा शीशा, ये हो जाएगा टोटल अयस्क। ये टोटल अयस्क हो जाएगा। समझ में आया? फ्रैक्शन में जब भी कोई भी चीज लिखा हुआ हो तो ये बेस में जो होता है ये टोटल को डिनोट करता है। यहाँ देखिए 25% में 80 केजी शीशा प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, तो हमको टोटल अयस्क निकालना है। इसने क्या बोला, कितने अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी? तो 4 अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 करेंगे तो 80 गुना 4, 8 चौका 32, 320 केजी अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसका रेशियो लेके भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए शीशा हो गया इस टू अयस्क, आप यहां से निकाल लीजिए कितना है, 25% शीशा है, ठीक है। तो 75 हो जाएगा, अयस्क बचेगा। तो दोनों जोड़ के 100 होना चाहिए, 100 आ गया, 25 25 दिया 75, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:3। तो एक का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है कितना, 80 केजी। ये हो गया आपको बचा 80। अब देखिए टोटल अयस्क में शीशा भी आएगा और वो जो अयस्क होगा वो भी आएगा। टोटल कितना हो जाएगा 4, तो 8 गुना 4 कीजिएगा, 800 का 32, यानी कि 320 केजी। समझ में आया? तो आपको हम दो तरीका से बताए। ये बेहतर था आपको ये परसेंटेज वाला, वहां डायरेक्ट आपको इतना रेशियो निकालने का जरूरत नहीं था। जो डायरेक्ट 25% का आप वहां वैल्यू पुट कर सकते, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। देखिए अब चौथा देखिए, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है, तदनुसार विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? y का 10% हो गया, बराबर कितना है, लड़कियों के 1/4 के बराबर, गर्ल्स के 1/4 के बराबर। ये हो जाएगा 10, यहां से कीजिएगा b/10 बराबर होगा g/4, या 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो कीजिएगा 2b बराबर 5g। तो b/g यानी कि कितना हो जाएगा 5/2। इस साइड जो होता है इसका होता है, इस साइड जो होता है वो इसका होता है। तो रेशियो कितना आ गया, किससे रेशियो मांग रहा है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा 5:2। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे, चैनल पे आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। समझ में आया? तो चलिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा और 30 मिनट है? देखिए प्रतिशत में निकालने के लिए जिसमें का या से दिख जाए उसको हम बट्टे में लिखते हैं। समझ आया? देखिए 4 घंटा 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट, इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 1/2, यही होगा। 30 मिनट को 1/2 आवर लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 9/2 आवर। अब देखिए पूछ रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा और 30 मिनट होगा। एक दिन में आपको पता होगा कि 24 घंटा होता है, तो 9/2 गुना 24 कर दीजिए, गुना 100% में चेंज करने के लिए। तो यहां से हो जाएगा 9 3 तिया 9, 8 तिया 24, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा, 25 तिया 75/2 दूना
4, 2 दूना 4%। इसको आप कीजिएगा 18.2/4%। 18 चौका 72, 3/, यही रहने दीजिए, ये प्रतिशत, इतना प्रतिशत हो जाएगा। समझ में आया? इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 18.3/4% आ जाएगा। इतना प्रतिशत होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? देखिए, करना कुछ नहीं था, बस 4 घंटा और 30 मिनट को आवर में चेंज करना था। तो वो 4 घंटा तो पहले से आवर में है, 30 मिनट को हमको आवर में चेंज करना था, तो 1/2 आवर, हाफ आवर हो जाएगा। इसको 9/, टोटल को 9/2 आवर लिख सकते हैं। देखिए, इसमें का या से दिन में लगा हुआ है, एक दिन का, तो का या से लगा हुआ है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो हम 24 बटे में देंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 109/2, तो यहाँ से करेंगे 75/4 आएगा। इसको आप फर्दर चेंज कीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये 18.3/4% के बराबर आएगा। समझ में आया? अब देखिए, यहां तक हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन इरेज करते हैं और तब हम बनाते हैं। देखिए, दिया हुआ है P किसी काम को 18 दिन में करता है। चलिए P का लिख लिए, 18 दिन में कर रहा है, करता है। यदि Q की कार्य क्षमता P से 20% अधिक है, किसका बोला? Q की कार्य क्षमता P से, P का लिख लिए, Q लिख लिए। किसका बोला? यदि Q की कार्य क्षमता P से, P का अगर 100 है तो Q का कितना हो जाएगा? 120। ये क्या है? क्षमता, याद रखिएगा, ये क्षमता है, इफिशियंसी। ठीक है, बोला Q की कार्य क्षमता P से 20% अधिक है, तो दोनों मिलकर काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी कि दोनों का हो गया, ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। तो यहां से P और Q का इफिशियंसी निकल गया। अब यहां से देखिए, टोटल दिन हमको निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? अगर उसका टोटल दिन पता है और एक का टोटल दिन कितना दिन में काम कर रहा है और उसका इफिशियंसी बोले तो क्षमता क्या है वो पता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखिए, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? P का टोटल दिन कितना है, उस काम को 18 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 यूनिट टोटल वर्क है। हमको टोटल वर्क निकल गया। अब देखिए, करवाना कितना काम है? 3/4, केवल 3/4 करना है, तो 90 गुना 3/4। अब दोनों मिल के करवाना है, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा इफिशियंसी। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135/22 दिन में ये टोटल काम का 3/4 भाग कर पाएंगे। समझ में आया? देखिए, यहां दिया हुआ था P का टोटल जो है उस काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि Q की कार्य क्षमता P से 20% अधिक है, तो P से 20% अधिक का कहने का अर्थ क्या हुआ? अगर P को हम 100 मान लेते हैं, तो Q का 20% अधिक करेंगे तो वही ना 120 आएगा। 120 आया, इसका हम रेशियो निकाल लिए। रेशियो देखिए, रेशियो निकला है किसका? क्षमता का, इफिशियंसी का। अब हमको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षमता में टोटल दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल वर्क निकल जाएगा। अब देखिए, उसको टोटल काम का 3/4 भाग किसे? दोनों को मिला के करवाना था। तो टोटल वर्क को अगर इफिशियंसी से हम डिवाइड कर दें तो दिन निकल जाएगा। टोटल वर्क मेरे पास 90 है, दोनों का इफिशियंसी मिला के कितना हो जाएगा? 11, तो 90/11। इसका हमको 3/4 यानी कि 3/4 भाग ही करवाना था, तो यहां से आप निकाल लिए। समझ में आया? तो चलिए
ये टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आप रिवाइज कर लें। समझ में आया? दिया हुआ यदि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए, यदि ट्रेन खंभे को पार करे तो वो अपना ट्रेन की जो लंबाई होगी उतना डिस्टेंस वो तय करेगी। समझ में आया? बस यहाँ यही कॉन्सेप्ट था। ट्रेन की लंबाई कितना है? 250 मीटर। 250 मीटर उसको कितना देर में पार कर रही है? टाइम 12 सेकेंड में पार कर रही है। तो स्पीड कितनी कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 250 उसका डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। 12 सेकेंड में कर रही है। अब देखिए इसको, ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आएगा। हमको स्पीड इसको क्या कर लेना है? ऑप्शन आपके में दिया हुआ होगा, उसमें ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। समझ में आया? तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 50, 6 दूना 12, 6 18, ये हो जाएगा 25, 25 तिया 75 किलोमीटर पर आवर इसका ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि यदि ट्रेन खंभे को किसी आदमी को पार करे तो उसमें उस स्थिति में डिस्टेंस जो है हम ट्रेन की जो लंबाई होती है उसको ले लेते हैं। समझ में आया? और आप जानते होंगे स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो स्पीड हमारा निकल जाता है। तो क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 7 तक हम बताए। देखिए अब 8वां है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। ये मान लीजिए खिड़की है अर्धवृत्त के आकार का, इसका व्यास कितना है? 63 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास। तो इसका परिमाप निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको वृत्त का परिमाप पता है 2 पाई r होता है वृत्त का परिमाप। इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अर्धवृत्त है। समझ में आया? और ये तो सिर्फ इसका निकला, इस वाले भाग का ये परिमाप निकला। बच गया हमको इसका। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? उस वृत्त का जो डायमीटर यानी कि अर्धव्यास व्यास जो होगा उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट 2 से 2 हटा देते हैं, पाई r। तो 22/7 गुना r कितना हो जाएगा? 63/2 जोड़ 63। तो ये हो जाएगा 9 11, ये हो गया 99 प्लस 63, 2 3 12 के 2 9 6 15 1 16, 162 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ गया। 9 3 12 1 9 6 15 1 16। समझ में आया? ये डी क्यों जोड़े? देखिए हम इसका परिमाप निकाले पाई r, इसका वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r। अर्धवृत्त है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। ये d क्यों जोड़े? देखिए वृत्त में आपको 2 पाई r में ये पूरे वृत्त का आता है परिमाप। अर्धवृत्त करेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी का परिमाप आया। ये तो मेरा बच गया, ये बच गया तो लास्ट में हम 63 जोड़ दिए, व्यास जो बचा उसको हम जोड़ दिए। समझ में आया होगा? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या 2:7 के अनुपात में है, यदि उसका एलसीएम 200
24 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। संख्या 2:7 में दिया हुआ है तो इसको मान सकते हैं 2x, पहली संख्या को 2x, दूसरी संख्या को 7x मान सकते हैं। इसका देखिए, इसका एलसीएम हम निकालें, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14x, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम 14x दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है 244 के, 244 के बराबर ये दिया हुआ है, 224 दिया हुआ है। अब देखिए x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 14 को एक बार देंगे 14, 8 बजेगा, 14 छक्का 84, x बराबर 16 निकला। देखिए अब देखिए बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है 7x, x निकला तो यहां लिख देते हैं बड़ी संख्या बराबर 7x, तो 7 गुना 16, तो 7 गुना 16 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 112 निकल के आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 112। समझ में आया। देखिए करना कुछ नहीं था, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ था तो हम लिख लिए, संख्या के अनुपात हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया। 2x 7x, इसका एलसीएम लिए तो 14x, एलसीएम निकल के आया। इसके बाद देखिए एलसीएम इस क्वेश्चन में कितना दिया था 224 एलसीएम दिया हुआ था, तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आया 16। अब देखिए बोल रहा था सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x, तो यहां से बड़ी संख्या हम 7x निकाले तो x के जगह पे 16 रख के मल्टीप्लाई किए तो 112 निकल के आ गया। समझ में आया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके इस बिहार दरोगा के एग्जाम में। समझ में आया। अब दिया हुआ है 1/x = 1/y = 1/z बराबर दिया हुआ है 2:3:5, तो पूछ रहा है x:y:z, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ है तो इसको हम x:y:z बराबर लिख सकते हैं 1/2:1/3:1/5। समझ में आया यहाँ तक। देखिए अब इसका क्या करेंगे 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम लीजिए, 3 दूना 6 पंचे 30, इसका एलसीएम हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो चलिए अब देखिए एलसीएम को सभी में मल्टीप्लाई कीजिए। 1/2 में एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा 15:10:6। समझ में आया। देखिए ये दिया हुआ था, हम x:y डायरेक्ट इसका रिसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपात ले लिए। समझ में आया। तो ये पलट गया, इसका एलसीएम लेके इसको बराबर कर दिए थे। अनुपात इस टाइप से बर्थडे में अनुपात नहीं दिया जाता है, अनुपात हमेशा ऐसे दिया जाता है। देखिए इसका आप डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक जाने, अगर इस टाइप से 1/x = 1/y = 1/z दिया हो और x:y:z दिया हो, देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस तीनों का एलसीएम आप लीजिए, इसका एलसीएम 30 होगा। 30 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 15, फिर इसी 30 को इस 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 10, फिर इसी 30 को इस 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 6। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा ट्रिक है कि जैसे ही ये दिख जाए, इस टाइप से दिख जाए, सबका एलसीएम ले लीजिए और जितना रेशियो दिया है इसको सभी रेशियो से बारी बारी में डिवाइड करके और जो आएगा वही इसका अनुपात दे दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे का 5 क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत पर 10 वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का
2/5%, 2/5 हो जाता है। तो देखिए 2/5 का कहने का अर्थ क्या हुआ, नीचे जो होता है हमेशा बताए फ्रैक्शन के जो बेस में लिखा हुआ होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो यहाँ किसका बोल रहा है, उस राशि का। तो प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया ब्याज। समझ में आया यहाँ से। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100। ब्याज है 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 100, ये रेट हो गया। देखिए 10 5 50 गुना 100, तो R बराबर कितना डायरेक्ट निकल के आ गया 4%। तो यहाँ से R बराबर कितना निकल के आया 4%। किए कुछ नहीं, बस दिया हुआ था राशि का 2/5 भाग हो जाता है। तो देखिए बेस में जो चीज लिखा हुआ आता है फ्रैक्शन के, वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। यहाँ हमको कोई ओरिजिनल नहीं, बस रेट निकालना था। तो रेट परसेंट निकालना था, प्रतिशत निकालना था। तो देखिए क्या किए, 2/5 ये दिया हुआ है, तो हम 5 प्रिंसिपल ले लिए, 2 ब्याज ले लिए। SI बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। SI 2, ब्याज P, ये टाइम है, टाइम दिया हुआ था 10 वर्ष, R निकालना था, तो R निकल के आया 4%। समझ में आया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं इसमें बहुत पूछे जाते हैं। देखिए 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5.5 घंटे कम समय लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी थी, यानी कि डिस्टेंस मांग रहा है। S1 बराबर दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, S2 दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक फार्मूला आपको पता होगा, यदि समय का डिफरेंस दिया हुआ हो तो डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इंटू टाइम। ये टाइम होता है समय का अंतर। समय का अंतर कितना दिया हुआ है 5.5 घंटा। यही कम लेता है या अधिक लेता है, ये दिया हुआ हो तो हमेशा समय का अंतर होता है। देखिए 5.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 1 11/2 आवर। तो इस पे बैठा देंगे 45 गुना 60, इस दोनों का डिफरेंस लेना होता है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुना 11/2, ये समय का अंतर हो गया। ये क्या हुआ 15 चौका 60, ये हो गया 2, तो ये यहाँ से निकल जाएगा 45 दूना 90 गुना 11, 11 नमा 99, 990 किलोमीटर। यही यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा थी 990 किलोमीटर। समझ में आया। देखिए बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आता है जब समय का अंतर हो। एक और डिस्टेंस का फॉर्मूला बताते हैं, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू T। ये T होता है कुल समय। जब कुल समय दिया हो तो डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए लगाते हैं। जब आपको समय का अंतर दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं ये समझाते हैं। देखिए S1 इज टू S2, स्पीड का रेशियो 45 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये स्पीड का रेशियो। तो टाइम, जब डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशियो पलट जाता है। तो 4:3। एक बराबर कितना दिया हुआ है, समय का अंतर निकाले थे 11/2 आवर। तो 4 यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11/2 गुना 4, तो ये हो जाएगा 22। और हमको स्पीड कितना है 45, तो 22 गुना 45 कीजिए
45 दूना 90 0, 45 दूना 90 9, 99 किलोमीटर। समझ में आया। रेशियो मेथड से भी आपको अगर वो फार्मूला पता नहीं रहता है तो रेशियो मेथड यूज कर लीजिए। कैसे, हम इस दोनों के स्पीड का रेशियो निकाल लिए। यदि डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो आता है जस्ट उसका उल्टा रेशियो जो होता है वो टाइम का आता है। दोनों का जो टाइम का अंतर दिया हुआ है वो कितना यहाँ निकल के है 1 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 11/2 आवर, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 22 आवर। अब हमारे पास टाइम निकल गया और स्पीड यहाँ से 45 किलोमीटर S1 इसका निकाले हैं टाइम। इसी तरह से आप 22 का कीजिएगा टाइम से इंटू स्पीड से तो डिस्टेंस निकल के आएगा। आप देखिए ये तो हम इस S1 से किए, आप S2 से भी कीजिएगा तो वही निकल के आएगा। देखिए 11/2 गुना 3 आवर, इसका स्पीड कितना है 60, तो ये आप कीजिएगा 30, तो ये हो जाएगा 90 गुना 11, ये सेम आ गया। समझ में आया। यदि आपको वो फार्मूला पता नहीं, याद नहीं रहता एग्जाम में, मान चलिए हम फार्मूला बिसर गए, भुला गए, बिसरा गए, तो क्या होगा, रेशियो मेथड जिंदाबाद। रेशियो मेथड से हम बना लेंगे। देखिए एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल ये है, इसका 113 का स्क्वायर जोड़ 115 का स्क्वायर जोड़ 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 इंटू 117 माइनस 117 इंटू 113 का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ ए बराबर है 113, बी बराबर है 115, सी बराबर है 117। तब देखिए 1/2 करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर। बी माइनस सी करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, ये हो जाएगा 4। सी माइनस ए करेंगे, सी माइनस ए करेंगे तो 4 1 16 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कट गया तो 4 दूना 8, 8 128 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है ये गुना हम दे दिए, ये जोड़ होता है, बीच में प्लस का सिंबल होगा, तो आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 4 4 8, 16 4 20 4 24, तो ये कीजिएगा तो 12, इसका आंसर 12 आएगा। इसका देखिए फॉर्मूला क्या था, यदि ये दिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस फॉर्म में दिख जाए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन यहाँ इसी फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला 1/2 ए बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम किए, इसका आंसर आ गया। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आज हम 15 क्वेश्चन का आपको डिस्कस करवा रहे हैं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर का मूल्य अंकित करता है। मार्क प्राइस उसने किया 50 रुपया प्रति मीटर अंकित किया, 50 रुपया प्रति मीटर उसने क्या किया, अंकित किया। वो 2 छूट देता है 15%, 15% का वैल्यू आप निकालिएगा तो 3 यहाँ 100 कीजिएगा, 5 तिया 15 20 2500, यह आ जाएगा 3/20, और 20% का निकालिएगा फ्रैक्शन तो 1/5 हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20 में से 3 का छूट 17। यहाँ से यदि मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 4,
5 4, तो यहाँ से कीजिएगा क्या हो जाएगा 5 चौका 20। अब मल्टीप्लाई कर दिए 5 25, ये हो गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 17। तो देखिए 25 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, यही मार्क प्राइस निकला, ये मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस। 25 का वैल्यू 50 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू 2। तो पूछ रहा है प्रति मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो प्रति मीटर कपड़े की कीमत क्या है 17 यूनिट, तो 17 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 34 रुपया प्रति मीटर हो जाएगा कपड़े की कीमत। समझ में आया। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए एक दुकानदार को 144 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। देख लीजिए कितना कुर्सी बेच रहा है वो 144 कुर्सी बेच रहा है। हम मान लेते हैं एक कुर्सी का दाम 1 रुपया था, तो टोटल जो एसपी इसके पास निकल के आया वो कितना 144 रुपया। देखिए इसने क्या किया 144 कुर्सी बेच रहा था। हम मान लिए एक कुर्सी का दाम 1 रुपया है, तो एसपी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेच रहा था इसीलिए एसपी निकल के आएगा 144 रुपया। अब देखिए 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 6 कुर्सी का जो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, तो 6 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। यदि हानि होता है तो सीपी निकालने के लिए एसपी में हम हानि को जोड़ देते हैं। एसपी प्लस हानि करेंगे तो यहाँ सीपी निकल जाएगा। देखिए एसपी कितना है 144, हानि कितना हुआ 6 का, तो सीपी कितना निकल के आ गया 150 रुपया। पूछ रहा है कितना हानि होगा, तो हानि देखिए 150 रुपया इसका सीपी है, एसपी है 144 रुपया, तो हानि 6 रुपया का हो रहा है। लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी क्रय मूल्य पे होता है। 150 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से तो 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 4% की हानि उसको होगी। समझ में आया। तो आज इस वीडियो का बोले तो ये आखिरी क्वेश्चन था जो लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज हम 15 क्वेश्चन आज से शुरू किए हैं। 15 क्वेश्चन का सेट हम नेक्स्ट वीडियो में भी डालेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ हम आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसका हम डिटेल्स वे से शॉर्टकट ट्रिक्स और इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सारा कुछ का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।